नाजरीन इकराम, SKM 91 न्यूज़ आपकी आमद पर तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। एक अफसोसनाक वाक़े में बीवी ने शौहर की हरासानी से तंग आकर शौहर का बेरहमाना तरीक़े से किया कत्ल। तफसीलात के मुताबिक मक़तूल की शिनाख्त शेख मोहम्मद के तौर पर की गई। शौहर शराब का आदी था और बीवी को अक्सर तंग करता था। शौहर की हरासानी बर्दाश्त ना कर सकने पर बीवी ने पत्थर लेकर शौहर के सर पर हमला किया। ये वाक़या सैफी कॉलोनी वटेपल्ली मैलार्देपल्ली पुलिस स्टेशन के इलाके राजेंद्र नगर सर्कल ग्रेटर हैदराबाद में पेश आया। रोज़ाना मजदूरी करने वाला शेख मोहम्मद शराब का आदी हो गया। वो हर रोज़ नशे में घर आता और अपनी बीवी और बच्चों को हरासा करता और इन्हें मारता पीटता। ये बर्दाश्त ना कर सकी बीवी ने शौहर को पत्थर मार कर कत्ल कर दिया। मैलार्देपल्ली पुलिस के मुताबिक मंगल की रात मियाँ बीवी में बहस के बाद बीवी ने एक बड़े पत्थर से शेख मोहम्मद के सर पर हमला किया, जिसके नतीजे में शेख मोहम्मद की बरसरे मौके पर ही मौत हो गई। ये वाक़या आज सुबह उस वक्त मंजर आम पर आया जब मुकामी लोगों ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी। वाज़ेह नाज़रीन के हर आए दिन शहर हैदराबाद में इस तरह की कत्ल की वारदातों से लोगों में खौफ व हरास का माहौल पैदा हो रहा। रोज़ ब रोज़ होने वाले खून रेज़ वाक़यात ने शहरियों का चैन व सुकून भी छीन लिया और कत्ल करने के बाद मुल्जिम आज़ादाना तौर पर घूम रहे। हर गली हर सड़क पर सिर्फ दहशत का माहौल फैल गया। फिलहाल इत्तला के साथ ही मैलार्देपल्ली पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर पंचनामे के बाद नाश को बगर्ज़े पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए मज़ीद ज़ावियों से तफ्तीश भी शुरू कर दी है। पेश है हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर जाफ़र की ये खुसूसी रिपोर्ट। SKM 91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ हर ख़ास और अहम खबर से जुड़े रहने के लिए आपके अपने न्यूज़ चैनल SKM 91 को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। तो उस टाइम पे कंप्लेंट नहीं दिया आप लोग? कंप्लेंट दिए हमारे से कौन सा PS? 10 बार फलक नुमा को गए PS में कंप्लेंट करे, एक्शन में पुलिस वाले एक्शन ले लिए। उसका भाया है, इसको हिम्मत देने वाले पूरा हमारे बच्चे को पहले जिसके भाने को सजा मिलना है वो करे कैसे सब आज जान से चलेगा बच्चा हमारा। आप तो भी इंसाफ होना हम लोगों को। ठीक छोड़ना बच्चे का मौत का बदला मिलना मेरे। क्या नाम था उनका? बच्चे का नाम मोहम्मद है, शेख मोहम्मद। शेख मोहम्मद। हाँ। आप कहाँ पे रहते थे? मैं वहाँ रहती हूँ गुंटाल के दरगाह के आगे। कौन मारे आपके बच्चे को? कौन मारे? मारे उनकी बीवी पे शक है हम लोगों को। तो बीवी पे, बच्चे पे, बड़े बच्चे पे। बच्चा गायब था, हम लोग आए से बच्चा नहीं था यहाँ पे? नहीं था, हम लोग को बुलाने का बोले हमारे घर पे भी नहीं था बच्चा। हम लोग गाड़ी पे है जरियर में। कब कितना अर्सा हुआ था शादी हो के आपके बच्चे की? 12 साल हो रहा है शादियों के। करे जब से यही लड़ाया औरत भाग भाग जाती थी, नहीं रहती थी हमारे कने जी। हमारे कने हमारे शौहर पीते बोल के नहीं रहते थे, अलग रखे थे। जान दो तुम्हारी जगह तुम सुकून से रहो बोल के छोड़ दिए। मारम पीटी करते थे। इससे पहले PS में दिए, उनके बाबा उनके बहना सब मिलके मारे थे। पूरे जिस्म पे बच्चे के ओला थे हमारे। कई बार भाग गए, मैं रख ली मेरे बच्चे को। अच्छा। रख लेके हर चीज से करती थी, फिर आते थे खुद ही मारने की वजह क्या है? पी लेते थे उन्होंने। घर को खर्चा नहीं देते बोल के लड़ाई करते थे। मैं कमा रही हूँ, मैं पाल रही हूँ तुम्हारे बेटे को, हर चीज का वो करते थे। हाँ, उन्होंने भी जाते थे काम। क्या काम करते थे? घरों के काम पे जाते थे उन। तो कितनी एज थी आपके बच्चे की? 30 साल के है वो। क्या नाम था उनका? मोहम्मद, शेख मोहम्मद। शेख मोहम्मद। क्या काम करते थे? जो काम मिला कर लेते थे, मतलब जो भी काम मिला कर लेते। कलर का रहन दो या मट्टी का। आप लोगों को कैसा मालूम हुआ अभी? करना अब उन भाऊ फोन करे हमारे। मारे से वाले करे? हाँ, फोन करके बोले मेरे को देखो मम्मी आपके बेटे गिर गए, सर फूट गया। सर फूट गया भी ना बोले, खाली गिर गए आपके बेटे, खून जा रहा बोले। जी। फिर जरी देर से फोन करके बोले नहीं आपके बच्चे का सर फूट गया, खूनम खान हो गए, जल्दी आओ आप लोग। बोले तो बोले उठाओ, पानी नहीं पिला। बोलते नहीं उठ रहे हैं बोले। फिर फोन करके बोले नहीं उठ रहे अम्मी, पानी भी डाली में तभी नहीं उठ रहे हैं। बोला तो हम भाग के आए हमारे छोटे बेटे की गाड़ी पे। आके देखे तो क्या है बच्चे के ऐसा। कितने बच्चे हैं आपको? मेरे को 2 बेटे हैं, 4 बेटियां। नंबर
इन्हों फर्स्ट है। बड़े हैं लोग। हाँ, ये अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज ये लोगों की लव मैरिज थी। लव मैरिज। हाँ, इन्हों हमारे घर पे आए थे बहुत शादी से पहले। हाँ, तो हमारा बच्चा पसंद करके इन कुछ करता हूँ बोल इन्हों के कहाँ के रहने वाले थे भाव इन्हों आपके? हसन नगर के है। अच्छा, प्रॉपर हसन नगर के रहने हाँ, वाले। और हसन भाव का नगर क्या के नाम है थे। माँ? फरीदा सुल्ताना है। फरीदा सुल्ताना। हाँ। 3 बच्चे हैं उनको? 2 बेटे हैं उसको। 2 बेटे। बड़ा बेटा कितना है? 12 साल का है बड़ा तो बेटा। आप वो बच्चा नहीं था, मतलब बच्चे पे भी शक है आपको? बच्चा नहीं था साहब, बच्चे को बुलाए बोल के बोले मेरे को बुलाने भेजे, बोले मेरे मैं आए सो कितनी देर में बच्चा था इतने घर में आए से कितनी देर तक भी नहीं था, बाद में आया बच्चा। ठीक है, ओके। मेट्रो जिनकी गली में रहने ऐसी लड़ाई झगड़ा करके बुला के भाइयों को कुएं मार के बेहोश करके मेरे भाई को फेंक के कमरा खटका लगा के भाग गए। तो हम लोग जाके देखे भैया भाभी क्या कर रहे बोलते थे भाई बेहोश पड़े रहे, भाभी भी नहीं है ना, भाभी के बच्चे ना पूरे घर। फिर जाके 2 महीने अच्छा घर होगा, उसके बाद आए पलट के आए के बाद में फिर मैं करती अम्मा ये करती वो करती माफी मांगती ये करती बोलते फिर है तो अच्छा जान दो हर मियाँ बीवी में होता ना बोलते हमें मिला के छोड़ दिए। फिर ये चीज करके 5-6 बार मेरे भाई को बहुत मारा करे। उसके बाद में मेरा भाई जब कमजोर हो गया तो यहाँ पर लेकर आके शादी के कितने साल हुआ 2012 में हुई शादी उनकी। जब से जो 1 साल अच्छा रहे उसके बाद से बताना शुरू करें करम। अब जो मेरा भाई कमजोर होने की वजह से उन लोगों मेरे भाई को गणेश डाल के मारे हुए, मैं तो इंसाफ है ना मेरे भाई को, और उसकी हिम्मत कौन है, उसके पूरे भाइयां है ना उसके हम लोगों को। बस कहाँ के रहने वाले? उन्हीं का हसन्ना घर में रहने वाले, हसन्ना घर के उनके पूरी फैमिली। जब लड़ाई हुई अम्मा घर में जाते अम्मा खाना भर के भेज दी, भाई आता मारता अम्मा आती, क्या धर्मशाला है लोगों का, किसकी भी औलाद को ऐसे मारते रहते। आज हमारा भाई गया करके भी किसी की भी औलाद जाती भाई खामोश बैठे रहते नहीं होता, आवाज उठाना जरूरी। आज हमारे भाई को इंसाफ है ना, बस आज हमारा भाई मारा हमारे दिल को पूछो जितनी तकलीफ है जिसको भी नहीं मालूम उसका जाए, उसको अदिया छोड़ पकड़े। पहले शादी हुई थी उसका शोहर छोड़ दिया था, हमारे भाई को देखिए हमारा भाई पसंद करके कर लिया, मक्को करो तो भी कर लिया। आप भी मर गया क्या हुआ, कुछ भी नहीं। बस जरा इंसाफ है ना, दूसरी शादी है उनकी, उनको इंसाफ है ना, खाने से इंसाफ है ना मेरे को। बस मेरे भाई को जैसा मारे ना उसके पूरे भाइयों को खाना, उसके घर वालों को पूरे को खाना मेरे ये बस इंसाफ है ना, कड़ी से कड़ी सजा है ना, और उसकी फांसी की सजा है ना मारे सजा न को। उन्हें जो काम मिला वो कर लेते थे, वो काम कर लेते, आते तो घर में पी लेते खा लेते अपनी जगह रहते। बच्चों को हर बात मारता, नसीहत देने के लिए मारता है ना, मेरा भाई भी नसीहत देने के लिए औलादों को मारता था। वो माँ से देखा ना जब केस का पैसा क्या आ गया कि अम्मा को मसाज लग गया, मेरे भाई को मार के छोड़ दिए। बच्चे के साथ क्या केस था? वो बच्चे का रेप केस था, तो उस पर हम लोग कर रहे थे। अम्मा तो चूड़ी पहन के बैठी, हाँ जान दो बोल के, हाँ पैसे दिए थे। अम्मा जान दो उसका कौन था कि नहीं मालूम, अम्मा जान दो बोल के बात दबा रही थी। हमारा भाई ऐसा होने न दिया, मेरे बच्चे के साथ हुआ कल किसी के भी बच्चे के साथ होता बोल के आवाज उठाया तो पैसे मांगा, छोटा उसका बड़ा बेटा मांगा पैसे, अम्मा बेटे मांगे पैसे, तो पैसे मिले तो पैसा हमारे भाई नहीं दिया लेके आपको, तो मेरे भाई को गणेश डाल के मारे लोग। बस मेरे को इंसाफ है ना और कुछ भी ना, मेरे भाई की मैया टूटने से पहले इंसाफ है ना, फांसी होना लोगों को, बस अम्मा बच्चों को पूरे की। आज सुबह 11:30 बजा हमारा को डायल 100 कॉल मिला, ये ओटेपल्ली सैफी कॉलोनी में एक आदमी की मार लगा, नीचे गिर गया बोल के हमारा फोन आया। वो फोन का ऊपर इंफॉर्मेशन लेके हम इधर पहुंच गए। ओटेपल्ली सैफी कॉलोनी में एक आदमी छोटा घर है इधर, शेख मोहम्मद बोल के है, इसका उम्र 30 साल है। हम आके देखने तक उन्हें मर गए, कैसा मर गए बोले तो हम इंक्वायरी करा, इसमें उनका वाइफ शेख फरीदा उनका ओन वाइफ है, उन्हें मारे बोल का हमारा मालूम हुआ। अभी ऑलरेडी हम प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे, ये शेख मोहम्मद को उनका वाइफ ही मारे बोल के मालूम हुआ। अभी आफ्टर इंक्वायरी केस बुकिंग कर रहे उनका वाइफ का ऊपर। हमारा को मालूम हुआ क्या बोले तो इन्हें हमेशा पी के रहता, बीबी के बहुत सता रहे, उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए मारे बोल के यहाँ का जगह में आने के बाद मालूम हुआ। अभी इसका ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करते। डिसीज्ड शेख मोहम्मद जो है इन्हें थोड़ा काम नहीं कर रहे, इन लोग इधर आके भी 6 महीना हुआ, 6 महीने से बिना काम घर में बैठना, बच्चों को गाली देना, बीबी की सताना मारना,
बीवी बोले मैं मारे बोल के बोले अभी इन्वेस्टिगेशन में बोलते हैं, अभी हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो बोल रहे हैं आप लोगों को। अभी तो 100% बीबी मारे बोल के मालूम है। अभी दिस केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। I will finalize the case. Okay, thank you. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।